हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द बेसेस। इससे पहले आपने पढ़ा था अबाउट द एसिड्स, अब आज पढ़ेंगे हम बेस के बारे में। एसिड तो किसको बोला था आपने कि विच गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, उनको हमने क्या बोला था? एसिड। किसके टर्म पे था वो? आर्हेनियस के टर्म पे। वैसे बेस का भी है कि बेस किनको बोलते हैं कि विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन या OH नेगेटिव आयन। कब? व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, यानी वो सब्सटेंसेज जो पानी में डिजॉल्व करते ही अपने OH आयन को रिलीज कर देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर देंगे, उसको हम बोलेंगे बेसिस। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पर आपके फॉर्मूले में हाइड्रोक्साइड आएगा मतलब वो क्या होने वाला है? बेस होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर वाटर में डिजॉल्व करोगे तो किस में टूटेगा? एक इसमें सोडियम का आयन, दूसरा OH का आयन। सोडियम के पास चार्ज क्या आता है आप जानते हो, प्लस आता है, और इसमें क्या आता है? माइनस, OH माइनस। तो क्या दिया इसने? हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया। तो इनको ही हम बोलेंगे बेसिस। इसके अलावा कितने सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे और लिख दिए, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अलावा बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आप लिख सकते हो। तो चलो इसको देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में डिजॉल्व करोगे, फॉर्मूला क्या है? CaOH होल ट्वाइस है, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। तो एक तो बनाया कैल्शियम का आयन। अब याद करो कैल्शियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 लूज करता है, तो उसके पास चार्ज कितना आता है? 2+ आता है, बिल्कुल सही। प्लस दूसरे क्या बनाएगा? OH माइनस। OH माइनस कितने मेरे पास यहाँ पर होल ट्वाइस लिखा है, देखो मैंने हो क्या लिखा है? होल ट्वाइस, तो मतलब 2 OH बनेंगे। और इससे एक चीज़ ये समझ में आती है कि कंपाउंड में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज भी होता है। देखो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, क्या हो गया? न्यूट्रल। 2 पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव लिखा है यहाँ पर मैंने? 2 पॉजिटिव लिखा है। और नेगेटिव भी कितने मेरे पास? 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है मैंने, 2 नेगेटिव हो गए। इसको देखो, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो इसमें भी 2 आयंस बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे देखो, एक तो बना NH4 प्लस और दूसरा बना OH माइनस। तो ये भी क्या हो गया? बेस। एक तो इसमें अमोनियम आयन बन गया, दूसरा OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। तो जिसने भी ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज किए हैं वो सारे क्या होंगे? बेस हो जाएंगे। इसके अलावा कितने सारे एग्जाम्पल्स आप और लिख सकते हो, इसके कितने बन सकते हैं? देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कितने सारे बन जाएंगे। चेक करते हैं, देखो कौन कौन से और बन सकते हैं इसके लिए। ये देखो MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बताओ किस किस में टूटेगा ये? एक तो बनाएगा ये मैग्नीशियम का आयन, क्या बनाएगा? एक तो मैग्नीशियम का आयन, कितना प्लस चार्ज? 2+ चार्ज। अब 2+ क्यों आता है तो हम हजारों बार पढ़ चुके हैं। अगर आपको फिर भी नहीं आता है इन चीज़ों को तो हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला की पूरी सीरीज है, उसको आप चेक कर सकते हो। और दूसरा कौन सा बनेगा इसमें? OH नेगेटिव आयन। कितने OH है मेरे पास? होल ट्वाइस, तो 2 OH, ये 2। मेरे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला AlOH का होल थ्राइस। ये होल थ्राइस कहाँ से आया? अब ये मत पूछना मुझसे, क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है। ये टूटेगा तो एक तो इसमें बनेगा एल्यूमिनियम का आयन और दूसरा बनेगा OH का आयन। एल्यूमिनियम के पास चार्ज कितना आता है? दिख रहा है, वैलेंसी पे ही फर्क पड़ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई वैलेंसी होती है, तो मतलब 3+ चार्ज। और कितने OH नेगेटिव आयन है मेरे पास? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है 3, ये देखो, तो बन गया आपका। ये सारे बेसिस हैं। MgOH होल ट्वाइस इसमें टूटता है, AlOH होल थ्राइस इसमें टूटता है। ये सारे बेस है, जहाँ जहाँ पर हाइड्रोक्साइड आ गया वो सारे क्या हो गए? बेस हो गए। तो बेस में इतना ही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस, तो उस पर भी कुछ हम डिसाइड कर लेंगे कि किन को हम बेस बोलेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड, वैसे कंपेयर करोगे उससे बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि फिजिकली हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये बेस है या नहीं है। तो पहला जो मैंने लिखा हुआ है, दे आर बिटर इन टेस्ट। बेस कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। जब भी आपको कोई चीज़ कड़वी लगे मतलब चांसेस है कि वो क्या हो सकती है? बेस। जैसे कि सोप होता है, जब सोप मुंह पे जाता है ना तो आपको लगता है कि वो थोड़ा सा कड़वा कड़वा फील होता है ना, मतलब उसमें बेस होता है। कौन सा वाला? सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला बेस होता है। दूसरा, दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब रेड से ब्लू करते हैं ये। रेड लिटमस को यूज करोगे, मान लो मेरे पास एक सोल्यूशन है, मुझे मालूम नहीं है क्या चीज़ है, एसिड है, बेस है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। इसमें मैंने एक रेड लिटमस लिया,
रेड लिटमस पेपर ले लो, चलो एक टुकड़ा पेपर का रेड लिटमस की स्ट्रिप्स आती हैं वो लिया मैंने, इसमें डिप किया, अगर वो ब्लू हो गया तो मतलब वो क्या है, बेस है। और अगर ये रेड से ब्लू करते हैं तो ब्लू पर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो रेड को ब्लू करते हैं। और अगर मैं ब्लू ही ले डाल दूँ इसके अंदर, ब्लू लिटमस पेपर यूज करूँ इसके अंदर डालूँ, तो वो तो ऑलरेडी बेस है, तो बेस ब्लू में कुछ नहीं करने वाला है, ब्लू का ब्लू रहने देगा। तो नो चेंज विद द ब्लू कलर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, बच्चा उल्टा लिख के आ जाता है यहाँ पर, तो वो भी ध्यान रखना है आपने। तीसरा, दे गिव पिंक कलर विद द फिनेफ्थलीन। मतलब क्या होगा, अगर आपके पास बेस पड़ा हुआ है एक बीकर में, बेस तो मालूम नहीं है क्या चीज़ है, तुमको पकड़ा दिया गया फिनेफ्थलीन इंडिकेटर। इंडिकेटर के हम पहले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें वहीं पर क्लियर हो गई थी। आपको फिनेफ्थलीन मिला, आपने 2 ड्रॉप डाला, किसमें, इसमें 2 ड्रॉप आपने फिनेफ्थलीन डाला, तो जैसे 2 ड्रॉप डालते ही ये कलर अगर पिंक हो गया पूरा इसके अंदर, मतलब क्या होगा, ये बेस होगा। मतलब आप फिनेफ्थलीन यूज करके भी पता कर सकते हो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तीसरा, येलो कलर विद द मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक आपका इंडिकेटर है। थोड़ा सा आपने 2 ड्रॉप डाला इसके अंदर, मानो आपके पास फिर से एक बीकर रखा हुआ है लैब में और आपको दे दिया गया मिथाइल ऑरेंज और बोला कि चेक करो कि ये क्या चीज़ है। आपने 2 ड्रॉप डाला, अगर आपको हल्का सा कैसा कलर मिल रहा है, येलोइश, तो मतलब ये क्या चीज़ है, बेस है। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी बेस। और इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि अगर आपको एक रेड लिटमस पकड़ा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि लैब में 3-4 आपको बीकर रख दिए जाए और बोला जाए कि पता करो इसमें कौन एसिड, कौन बेस, कौन न्यूट्रल है, तो सिर्फ लिटमस मिला आपको भी, कौन सा वाला, रेड वाला। तो इस रेड वाले को यूज करके इन 3 बीकर्स में रखी हुई चीज़ों को आपने पता करना है कि किस में एसिड, किस में बेस, किस में वाटर है। तो क्या करोगे, लगाओ दिमाग। अब आपने इसमें डिप किया रेड को, पहले मान लो सपोज पहले वाले में डिप किया, तो क्या हो जाएगा, मान लो ये ब्लू हो गया, रेड से क्या हो गया, ब्लू, तो क्या होगा फिर ये बेस, तो ये पहला वाला बेस हो गया। अब आपका जो रेड लिटमस था वो तो ब्लू हो गया ना, वो क्या हो गया, ब्लू हो चुका है, तो आपने डिप करके ब्लू बना दिया उसको। अब इन दोनों में आपने डिप किया, तो जिसमें ब्लू से रेड हो गया, वापस ये ब्लू से क्या हो गया, रेड, मान लो इसमें डाला आपने, ये ब्लू से रेड हो गया। ब्लू से रेड कौन करता है, एसिड करता है। तीसरा कौन सा बच गया, वाटर। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि सिर्फ एक इंडिकेटर लो और पता करो तीनों में क्या, किस में क्या चीज़ रखी हुई है। तो अब आराम से आप इसको देख के बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आता है कि राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस, वो दिन गए आपके। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे क्वेश्चन आ गया, तो कैसे पता करोगे कौन सी चीज़ क्या है। तो ये इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिकेटर आपने याद कर लिए होंगे वहाँ पर कौन से इंडिकेटर मेन होते हैं, उसके बाद तो ये बहुत ईजीली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।